सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल पर ईरानी मिसाइलों की बारिश, जंग तीसरे दिन और भड़की। ईरान के हाइपरसोनिक वार से इसराइली एयर डिफेंस हुआ नाकाम। तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके और तबाही। हिजबुल्लाह भी जंग में कूदा। रॉकेट हमले के बाद बेरूत पर इसराइल ने की भारी बमबारी, जंग का नया मोर्चा खुला। इराक में अमेरिकी एम्बेसी के पास झड़प, हालात बेहद टेंस। खामेनेई की शहादत का बदला लेना चाहते हैं इराकी। 7 अरब मुल्कों का ईरान पर जॉइंट बयान आया सामने, कहा मिसाइल हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में भड़के एहतजाज, 20 लोग हलाक, कई शहरों में टेंशन। शुरुआत करते हैं इस शो की। पहली खबर यह है कि इसराइल पर कल रात से आज 2 मार्च की सुबह तक ईरानी मिसाइलों की बारिश हुई। जंग के तीसरे दिन इसराइल का आसमान जंग का मैदान बन गया। आप देख रहे हैं किस शिद्दत से मिसाइलें बरसाई हैं ईरान ने। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने इसराइल के कई इलाकों में जोरदार धमाके किए, जिसके चलते एयर रेड सायरन बजते रहे और इंटरसेप्टर मिसाइलें लगातार दागी जाती रहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें ज़मीन पर अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहीं और इससे जान माल का नुकसान भी हुआ है। कई रिपोर्ट्स इसराइल के अंदर से आनी बाकी हैं। अगर आप आई तो हालात ये हैं कि टेंशन अपने उरूज पर है और दोनों तरफ से भारी जवाबी वार जारी है। ईरान की ये ताज़ा मिसाइल बौछार उस बड़े टकराव का हिस्सा है जो अमेरिका इसराइल की जॉइंट कार्रवाई के बाद तेज़ी से भड़का और अब इसकी वजह से पूरा रीजन हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी कमांड के मुताबिक ईरानी हमलों में अमेरिकी फ़ौजियों की मौत और ज़ख्मी होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे हालात और ज़्यादा संगीन हो गए हैं। अब इसी ज़मीन से जुड़ी एक दूसरी खबर सुनिए। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में भारी तबाही मचा दी है। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों का खौफनाक मंजर सामने आया है। कुछ क्लस्टर मिसाइलें भी उसने दागी हैं ईरान ने। आज जंग के मैदान से आई इस फुटेज में दिख रहा है कि मिसाइल कई इसराइली इंटरसेप्टर रॉकेट्स को चकमा देती हुई अपने टारगेट पर जा लगी। यानी ईरान की मिसाइल के सामने आयरन डोम, थार्ड, एरो, ये सब नाकाम हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का ये हमला तेल अवीव और यरूशलेम की तरफ किया गया, जहां जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई, आग के गुबार देखे गए, बर्बादी और तबाही के मंजर सामने आए। इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इसराइलियों को भागते और चिल्लाते आप खुद भी साफ तौर पर सुन सकते हैं। वीडियो में साफ नज़र आता है कि इसराइली एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईरानी मिसाइलें अपनी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री की वजह से आयरन डोम और बाकी एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब रहीं। ईरान के इस कामयाब हमले के बाद एक बार फिर इस जंग की शिद्दत और मिसाइलों से मुकाबले की सच्चाई खुलकर सामने आ गई। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में हिजबुल्लाह कूद गया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। इसके बाद बेरूत पर इसराइल ने ज़बरदस्त बमबारी की है। इसराइली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी हैं और बेरूत के साउथ दाहिया इलाके में ज़ोरदार धमाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्रेटर बेरूत में कई पोजीशंस को निशाना बनाया गया। इसके बाद दाहिया से लेबनानी लोगों के भागने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोग अपनी जान बचाकर सेफ इलाकों में जाना चाहते हैं और कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। इधर हिजबुल्लाह ने खुद कंफर्म किया है कि उसने नॉर्थ इसराइल पर रॉकेट दागे हैं और हिजबुल्लाह ने इसे आयतुल्लाह अली खामेनेई के खून का बदला बताया है। साल 2024 के नवंबर महीने के सीज़फायर के बाद ये पहली बार है जब लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर इस तरह रॉकेट फायर किया है। इससे पूरे रीजन में एक बड़ी जंग का खतरा और ज़्यादा गहरा गया है। जंग का एक मोर्चा और खुल गया है। अब आप ईरानियों की हिम्मत की एक तस्वीर देखिए। बम और मिसाइलें बरसती रहीं और अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजती रहीं। ये ईरानियों के बुलंद हौसले की दास्तानें जो भागे नहीं जान बचाकर। क्या एक मिसाइल के डर से बंकर में छुप जाने वाले लोग इस कौम से लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे? भारी बमबारी और एयर डिफेंस की गरज के बीच ईरान में लोगों की आवाज़ें बुलंद सुनाई दी, जहां भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। मौके के वीडियो में पीछे धमाकों और इंटरसेप्शन की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन लोगों का हुजूम अपने जज्बे पर कायम नजर आया। ये सब लोग तेहरान में मौजूद थे। आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरानी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ चुके हैं। इस मंजर को कई लोग ईरानी आवाम के हौसले और डटे रहने के पैगाम के तौर पर देख रहे हैं। इस वीडियो में एक मैसेज साफ दिखा दोस्तों। दबाव और हमलों के बावजूद
ईरान और ईरानियों का झुकने का कोई इरादा नहीं है। ये तस्वीर 1 मार्च की रात की है। इराक में हालात बेकाबू हो रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसी के पास हालात और ज़्यादा बेकाबू हो गए जब इराकियों ने हमला करने की सोची अमेरिकी एम्बेसी पर। इराक में अमेरिकी दूतावास के करीब प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कल रात ज़बरदस्त झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सिक्योरिटी ने सख्त कदम उठाए। इसके बाद इलाका तनाव से भर गया। मौके से आई तस्वीरों में अफरा तफरी और टकराव साफ नज़र आता है। हालात अभी भी नाजुक बताए जा रहे हैं और हालात बिगड़ने का खतरा अभी भी बना हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद से इराक में गुस्सा उबल रहा है और अमेरिका के लोगों के लिए इराक में रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका ने बाकायदा जो इराक में मौजूद हैं अमेरिकन और इराकी एम्बेसी जो है अमेरिका की, उसके लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए ज़रा। बढ़ते हैं आगे। ईरान पर 7 मुल्कों ने एक बयान और एक कागज़ के ज़रिए जॉइंट हमला बोला है। कहा है कि बेलगाम मिसाइल हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। अमेरिका समेत बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत की है। 7 मुल्कों ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना हमले हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों की सरजमी को निशाना बनाया, आम लोगों की जान खतरे में डाली और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। कमाल की बात है कि अमेरिका इस बयान में क्यों शामिल है जब वो खुद ईरान पर इतने भयानक हमले कर रहा है बिना उकसावे के, जबकि ईरान बातचीत को तैयार था। खैर, इन 7 मुल्कों के इस स्टेटमेंट में कहा गया कि तेहरान की ये कार्रवाई पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए ख़तरनाक एस्केलेशन है और इन हालात में सभी मुल्क अपने सिटीजन्स के डिफेंस के लिए एकजुट हैं। साथ ही 7 मुल्कों ने 2 टूक कहा कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के हक़ को पूरी मजबूती से बरकरार रखते हैं और वो अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। अब सेल्फ डिफेंस में क्या अटैक भी हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात पाकिस्तान की, जहां की सड़कों पर गुस्सा बह निकला और 20 लोग हलाक हो गए। हालात बेकाबू हो गए हैं। तेहरान पर हुए हमले में आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की खबर के बाद पाकिस्तान भर में ज़ोरदार एहतजाज भड़क उठे, जिनमें अब तक कम से कम 20 लोगों के हलाक होने की रिपोर्ट है और दर्जनों लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में 10, स्कार्दो में कम से कम 8 और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 लोगों की जान गई है। यहाँ ज़्यादातर शिया कम्युनिटी के लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतरे थे। हालात काबू करने के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल भी किया, लेकिन कई शहरों में तनाव अब भी बना हुआ है। अब कुछ खबरें यहाँ से। ईरान पर हुए हमले और खामनेई साहब के कत्ल के बाद बहरीन में लोग सड़कों पर उतर आए और बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कल रात उनका ज़बरदस्त टकराव हुआ। उनके हाथ में वो बोतल वाले जो बम होते हैं, मोलोटोव कॉकटेल्स, वो भी उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फेंके हैं और बहरीन में इस वक्त बड़ी सख्ती बरती जा रही है। ये भी मैंने पढ़ा है कि उन लोगों की बड़ी तादाद में अरेस्टिंग हो रही है जो बहरीन में अमरीकी नेवी के बेस पर हुए बड़े हमले की वीडियोस बना रहे हैं या सर्कुलेट कर रहे हैं और जो अमेरिका के अड्डों पर हुए हमले के ऊपर खुशियां और जश्न मना रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। फ़िलहाल बहरीन में अवाम सड़कों पर है और बहुत गुस्सा है उनमें ईरान के ऊपर हुए हमले को लेकर। देखिए, इराक हो, बहरीन हो, कुछ और मुल्क हो, ऐसा लग रहा है कि अरब ममालिक में ईरान का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और ये सपोर्ट वहाँ के हुक्मरानों के लिए ख़तरा है। ईरान पर जो हमले हुए, जो ईरान की तबाही हुई, क्या उस पर बात ना की जाए? नहीं करेंगे तो बेईमानी होगी। खबर सबकी होनी चाहिए। ये ईरान का अब्बास आबाद पुलिस स्टेशन है जहाँ पर हमला हुआ तेहरान में, और उसके बाद की ये तस्वीरें देखेंगे आप ज़रा तो पूरी उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सब उड़ चुका है। अब बस कॉलम खड़े हुए हैं और बीम पड़े हुए हैं, बाकी सब कुछ तबाह हो गया। इतनी हैवी मिसाइल्स अमेरिका और इसराइल की तरफ से इस्तेमाल की गई हैं। ये तस्वीर सुबह 6:30 बजे 2 मार्च को जारी हुई है। वहाँ अंधेरा था जब उन्होंने जारी की होगी, तो थोड़ा सा 2.5 घंटे पीछे समझिए। ये अमेरिका की इसराइल की जो जॉइंट बॉम्बिंग आज सुबह हुई है ईरान की कैपिटल तेहरान में, आज सहर के वक्त हुई है। जब लोग सहरी कर रहे थे तब ये काले गुबार उड़ रहे हैं और बॉम्बिंग धड़ाधड़ हो रही है। आप आग के गोले भी देखेंगे। तो लगातार आज फिर बॉम्बिंग हुई है और ये भी सुबह 6:40 के वक्त की तस्वीरें हैं। मैं वक्त इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप रात ना समझें कि ये पुरानी है, नहीं। और एक
स्टिल देख लीजिए किस लेवल की आज तेहरान पर अभी सुबह सुबह बमबारी हुई है। अमेरिका और इसराइल की एयरफोर्स ने फिर से जॉइंट ऑपरेशन किया है। ये आग लगी हुई है ईरान के कई इलाकों में। इस तरीके की बॉम्बिंग अब भी जारी है और ख़ुद अमेरिका ने अपने एक वीडियो जारी किया कि अब्राहम लिंकन से उसके फाइटर जेट्स कैसे उड़ान भर रहे हैं। ये वही अब्राहम लिंकन है जिस पर IRGC ने 4 मिसाइलों से हमला करने की बात कही थी और अमेरिका कह रहा है कि हम पर अब्राहम लिंकन को किसी मिसाइल ने टच नहीं किया है। तो बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन, अब कौन जाने कि ये गेराल्ड आर फोर्ड है, फिर भी बताया है अमेरिका ने कि अब्राहम लिंकन से उड़ान भर रहे हैं। और जो अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया है एपिक फ्यूरी और इसराइल ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया है रोरिंग लॉयन। तो इन दोनों ने आज इस ऑपरेशन के तहत फिर से मिलकर अपने फाइटर जेट्स के ज़रिए हमला किया है ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कॉम्बैट ऑपरेशन जो ईरान में चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक तमाम ऑब्जेक्टिव्स, जब तक तमाम जो कहते हैं ना टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते तब तक। जो हमने सोच रखा है कि ईरानी निज़ाम को उखाड़ना है, IRGC को, ईरानी हुकूमत को मटिया मेट कर देना है, अपनी पसंद का बंदा वहाँ बैठाना है, ईरान को आज़ादी दिलवाना। बताइए, आज़ादी सद्दाम से भी दिलवाई थी, बर्बाद हो गए, लाखों लोग मार गए। लीबिया को भी आज़ादी दिलवाई थी नेटो फोर्सेस ने हमला करके, क्या हुआ लीबिया का? आज 3-3 सरकारें वहाँ बनी बैठी हुई। वैसी आज़ादी ईरान को देनी है। ईरान के जो लोग देख रहे हैं वो समझ लीजिए, जब भी अमेरिका और वेस्ट आपकी आज़ादी की बात करें, समझ लीजिए बर्बादी आपके करीब आ रही है। क्योंकि अमेरिका की आज़ादी का इतिहास ऐसा रहा है जिसे पढ़ा जाना चाहिए, जिसे बोला जाना चाहिए, भले उसका नतीजा कुछ भी। और मैं डंके की चोट पर ये बोलता रहूँगा, डरने की कोई बात नहीं है, डरते हम सिर्फ एक ज़ात से हैं। टॉप ईरानियन ऑफिशियल लुकिंग टू रिटर्न टू न्यूक्लियर टॉक्स विद US। एक रिपोर्ट में दावा किया गया और इसराइली अखबार में छपी है और दुनिया के और अखबारों में कि अली लारिजानी, जो आयतुल्लाह खामनेई साहब के बेहद ख़ास हैं, खामनेई साहब तो नहीं रहे लेकिन अली लारिजानी जो हैं उन्होंने पेशकश की है या उन्होंने अप्रोच किया है ओमान के थ्रू के अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर बात हो सके ताकि ये जंग थम जाए। ये इस खबर में दावा किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और सबसे बड़ा ओहदा है उनके पास, अली लारिजानी के पास। तो उन्होंने ओमान के थ्रू अप्रोच किया है अमेरिका को कि आइए चलिए बात करते हैं। और एक ओमान के हवाले से भी खबर है कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेसी के दरवाजे अब भी खुले हैं और खुले रहेंगे, भले हमले हो रहे हों। ये कमाल की बात है। कौन सी डिप्लोमेसी है जो वॉर में आ रही है? ओमान हल्का करना चाह रहा है कि शायद डिप्लोमेसी का रास्ता अब भी निकल आए, लेकिन क्या निकलेगा पता नहीं। IDF ने कंफर्म कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह के टारगेट्स को पूरे लेबनान में स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि आज शहर में हिजबुल्लाह ने नवंबर 2024 की खामोशी के बाद, सीज़फायर के बाद पहली बार इसराइल पर हमला किया और कह दिया कि ये खामनेई के खून का बदला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी खबरें आप जब तक देखेंगे बदल जाएंगी। हम लोग को थोड़ा सोना होता है ताकि फिर हम ताकत के साथ लग सकें। आप समझिए कि हम सुबह 8:30 के बाद तक इसे कर रहे हैं, बुलेटिन को 15 घंटे से जागे हुए। तो गैप आएगा अगले बुलेटिन में और हो सकता है 7-8 घंटे का गैप हो। तो आप लोग और चैनल्स भी देखिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। हम बस परख लीजिएगा, कोई हाहाकारी बना के परमाणु बम ना फोड़ दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो ज़रा देखते रहिएगा, परखते रहिएगा, ख़बरें ख़ुद भी टटोल लीजिएगा और हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा आराम। यहाँ सुबह में जो जागते हैं वो पूछते हैं कहाँ थे तुम 8 घंटे, जो रात में जागते हैं वो पूछते हैं कहाँ थे। हम लोग क्या 24 घंटे जागें? बताइए सर, हंसी आ रही है। हंसने का मौका नहीं है लेकिन फिर भी शहादतों के दौर में मुस्कुराना चाहिए। शहीद अल्लाह के करीब होते हैं। मुस्कुराइए, आपकी मुस्कुराहट ही तो तोड़ देती है दुश्मन को। याद है उन फ़लस्तीनियों के चेहरे जो गिरफ्तारी में मुस्कुराते थे, हथकड़ियाँ लगती थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, वो दुश्मन को तोड़ देती है। मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। आयतुल्लाह अली खामनेई एक शेर की ज़िंदगी जिए। उन्होंने आखिरी वक्त अपने ठिकाने को छोड़ने से इनकार कर दिया, नहीं गए। क्या आप आयतुल्लाह खामनेई साहब पर कोई स्पेशल स्टोरी देखना पसंद करेंगे, उनके पुराने क़िस्सों से जुड़ी? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आराम लेने दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, गमगीन मत होइए। हर अंधेरे के बाद सुबह है।